पहले आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। आप डॉक्टर हो ना, नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। मैंने क्या बोला आपने? दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब एक नेता को पकड़ के सीधा थाने लाते हैं और थाना में उतरते ही वो नेता चिल्लाने लगता है कि इंस्पेक्टर तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं, तेरी वर्दी उतर सकती है, तेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि कानून हम बनाते हैं, हम नेता हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब उस नेता के सामने आते हैं और आंखों में आकर डाल के बोलते हैं, कोई नेता कानून का बाप नहीं बन सकता। हाँ, और तुम जैसे नेता का कानून बाप होता है और मैं उसी कानून का बेटा हूँ और तुम जैसे अंगूठा टेक नेता को सबक सिखाना जानता हूँ। दोस्तों, नेता भी बड़ा ही तेज में बोलता है, इस पूरे शहर में मेरे आदमी है, बवाल मच जाएगा, थाना को घेर लिया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा, तेरी वर्दी उतार ली जाएगी। दोस्तों, वर्दी उतरने की बात पर इंस्पेक्टर काफ़ी चिढ़ जाते हैं और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हैं और बोलते हैं, ये वर्दी तेरे बाप ने नहीं दिया है, ये नेता का कुर्सी नहीं है जो हर समय बदलते रहता है, ये कानून की वर्दी है और इसे मैंने मेहनत से पाई है। तूने अभी पुलिसिया डंडे का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए फड़फड़ा रहा है। दोस्तों, ये कहते ही एक सिपाही से डंडा लेते हैं और उस नेता को उस डंडे से पिछवाड़ा लाल कर देते हैं। नेता बाप बाप चिल्लाने लगता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आखिर उस नेता को इंस्पेक्टर साहब थाने क्यों लाए थे, क्या था माजरा, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता भी है। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हमें बल मिलता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मऊ से होती है। मऊ में एक अस्पताल में आँख, कान और गले के डॉक्टर थे जिनका नाम था सौरभ त्रिपाठी। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बड़े ही प्रेम से मरीज की देखभाल करते हैं, सारे मरीज उनसे खुश रहा करते हैं। लेकिन नेता के कुछ चमचे वहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, अपना इलाज, अपने पड़ोसियों का इलाज या अपने रिश्तेदार के इलाज, और वो चाहते थे कि डॉक्टर साहब सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करें, जो पहले से आए हुए मरीज उन्हें छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी अपने उसूल के पक्के थे, वो बिल्कुल नियम से अपने मरीज को देखा करते थे, जो पहले आया उन्हें पहले देखते थे। हॉस्पिटल में दोस्तों ऐसे भी कोई रुतबा, कोई शौक नहीं होता, सब वहाँ मरीज बराबर हैं। इसी क्रम में नेता के चमचों से डॉक्टर की झड़प हो जाती है और चमचे डॉक्टर को देख लेने की बात करके वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं कि डॉक्टर तेरा करियर हम खराब कर देंगे। डॉक्टर साहब इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आए दिन हॉस्पिटल में ऐसा कोई कांड होता है जब डॉक्टर को धमकी सहना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर इसे गंभीरता से इसलिए नहीं लेते कि गुस्सा ठंडा होने के बाद मरीज शांत पड़ जाते हैं। लेकिन वो चमचे, वो गुंडे किसके थे? सपा सांसद राजीव राय के। वो जाके राजीव राय को बताते हैं कि नेताजी अब तो हमारी काफ़ी फजीयत हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो हमारी कोई साख बची नहीं, लेकिन अब छोटे मोटे जगहों पर भी हमारी साख समाप्त होती जा रही है। जब नेताजी पूछते हैं कि बात क्या हो गई, तब चमचे बताते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने मेरी थोड़ी भी कदर नहीं की, वो आम मरीज के साथ मुझे भी भीड़ में शामिल कर दिया और हम उसे धमकी देकर आए हैं कि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नेताजी, एक बार आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी इज्जत पर बट्टा लग रहा है। दोस्तों, वो नेता भी काफ़ी तैश में आ जाते हैं और अपने चमचों के साथ सीधा दंदनाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सीधा आँख, कान, गले के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के केबिन की ओर जाते हैं और धड़धड़ाते हुए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके केबिन में प्रवेश कर जाते हैं। उनको देखकर डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो एक महिला मरीज की देखभाल कर रहे थे, उनका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर साहब बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी है, आपको किसी ने बुलाया, आप यहाँ क्यों गुस्से से लाए हैं? आपको मालूम नहीं मैं महिला मरीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनका जांच कर रहा हूँ। जब आपको कंपाउंडर या नर्स बुलाए तब आप आइएगा, केबिन से बाहर जाइए। दोस्तों, ये सुनकर वो नेता काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अब बोलता है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब बड़ा ही शांत लहजे में बोलते हैं, यहाँ लोग मरीज ही आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराने ही आते हैं। अगर यहाँ मैं लोगों को जानने लगूँ तो मेरा पूरा समय जानने में ही निकल जाएगा, मैं ट्रीटमेंट कब करूँगा। दोस्तों, इस पर सपा सांसद इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं और तब तक उनके समर्थक भी केबिन में प्रवेश कर चुके थे और डॉक्टर का कॉलर पकड़ बोलते हैं, मैं यहाँ का समाजवादी पार्टी का सांसद राजीव राय हूँ, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने हमारी बेइज्जती की है। और दोस्तों, डॉक्टर को बेहद डांटने लगते हैं, उसे धमकी देने लगते हैं कि तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सांसद जी पहले आप शांति से बात कीजिए। डॉक्टर साहब फिर भी शांत रहते हैं और बोलते हैं कि सांसद महोदय पहले आप तमीज़ से बात कीजिए।
और चिल्लाना बंद कीजिए, शांति से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मरीज लोग हैं। आपके चिल्लाने से वो घबरा जाएंगे। दोस्तों, इस पर सांसद महाराज और भड़क जाते हैं। अब बोलते हैं, डॉक्टर तुम्हारी नज़र में हमारी वैल्यू एक मरीज के बराबर ही है। तुम्हारा मरीज घबरा जाए इसलिए मैं शांत रहूं। मैं सांसद हूँ, सांसद, नियम कानून मैं बनाता हूँ। और दोस्तों, दोनों में तीखी बहस होने लगती है। थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए। आप डॉक्टर हो ना? मेरा नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। How dare you talk to me like this? I have a student like you. I have a student like you. तुम होता है सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल दोगे। मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए, इसको करिए, सस्पेंड करिए। देखा दोस्तों, नेताजी कैसे डॉक्टर को भड़का रहे हैं। अरे डॉक्टर तो धरती के भगवान होते हैं। डॉक्टर के पास कोई भी दादागिरी नहीं करता। गुंडा मवाली भी जाता है ना, वो भी वहाँ पर शांति से ट्रीटमेंट कराता है, अपना इलाज कराता है। लेकिन ये नेता, इनकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की भाषा, वही इनको सही से समझाती है। दोस्तों, सांसद महोदय डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं। डॉक्टर को ये बात नागवार गुजरती है और सांसद जी उन्हें एफआईआर करने की धमकी भी दे रहे थे। डॉक्टर बोलते तुम क्या एफआईआर करोगे? एफआईआर तो मैं करूँगा। और दोस्तों, डॉक्टर साहब वहाँ का थाने में डायल करते हैं। सीधा उनकी बात इंस्पेक्टर साहब से होती है। और वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर थे अशोक सिंह यादव। इंस्पेक्टर अशोक सिंह यादव को डॉक्टर साहब सारा बात बताते हैं और सारा माजरा बताते हैं। और डॉक्टर साहब बोलते हैं इंस्पेक्टर को कि इंस्पेक्टर साहब, नेताजी ने हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की है, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है और महिला पेशेंट के साथ भी कुछ बदतमीजी की है। दोस्तों, फिर क्या था? इंस्पेक्टर साहब अपने दल बल के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते ही नेताजी को बोलते हैं कि नेताजी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मरीज का ट्रीटमेंट होता है, ये आपका ड्राइंग रूम नहीं है कि जो मर्जी आप करेंगे। दोस्तों, नेता ये सुनकर काफ़ी भड़क जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बोलता है, इंस्पेक्टर तू मुझे सिखाएगा? तू 2 कौड़ी का पुलिस वाला, तू हमें ज्ञान देगा? इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल शांत लहजे में बोलते हैं कि नेताजी, ये अस्पताल है, यहाँ चिल्लाइए मत, यहाँ बहुत सारे मरीज लोग हैं। और नेताजी बड़ा ही रौब से बोलते हैं, लगता है तू हमें पहचानता नहीं, हम इस इलाके के सांसद हैं, यहाँ मेरा राज चलता है, हमारा कानून चलता है। दोस्तों, ये सुनकर इंस्पेक्टर मंद मंद मुस्काने लगते हैं और मन ही मन बोलते हैं, लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब पुलिसिया रुख अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, फिर क्या था? इंस्पेक्टर साहब वहाँ जितने भी लोग मरीज आए थे ट्रीटमेंट के लिए, सबका बयान दर्ज करने लगते हैं। उनसे पूछने लगते हैं क्या हुआ। सभी मरीज बता देते हैं कि डॉक्टर साहब महिला मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी जांच परख कर रहे थे, केबिन के अंदर थे, पर्दा गिरा हुआ था और नेताजी अपने समर्थक के साथ आए, गुंडे मवाली की तरह चिल्लाते हुए सीधा केबिन के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ा, उनके साथ बदतमीजी की और तब से ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आपके ऊपर भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपने खुद ही देख लिया। दोस्तों, वहाँ 4-5 मरीज का बयान दर्ज किया जाता है, उनका साइन लिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब अपने पुलिस को आदेश देते हैं कि इस नेता को सीधा पुलिस जीप में डालो। अब इनसे बात सीधा थाने में होगी, क्योंकि ये पुलिसिया भाषा ही समझते हैं और हॉस्पिटल में मैं पुलिसिया भाषा नहीं समझा सकता। पुलिस के जवान उस नेता को हाथ से पकड़कर पुलिस जीप में डाल देता है और इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं। अब बोलते सर, कुछ देर के लिए आपको भी थाना आना पड़ेगा ताकि दोनों का बयान दर्ज हो जा सके, एफआईआर किया जा सके। दोस्तों, डॉक्टर साहब भी इंस्पेक्टर के साथ थाने आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी थाने में पहुंचती है, इस बीच वो नेता पता नहीं किसको किसको फ़ोन किया, कई जगह फ़ोन किया और थाने में जीप पहुंचते ही वो नेता जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इंस्पेक्टर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हें हम सस्पेंड भी करवा सकते हैं, तुम्हारा ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, क्योंकि कानून हम बनाते हैं, हम यहाँ के नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब बड़ा ही संयत के साथ बोलते हैं कि नेताजी, वो दिन उठ गए जब नेता पुलिस को हड़काता था। आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान हूँ, आपको ये बदतमीजी महंगी पड़ सकती है। तभी नेता करते हुए बोलता है कि इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं, इस पूरे शहर में मेरे आदमी है, बवाल मच जाएगा, थाने को घेर लिया जाएगा, तेरी वर्दी उतर जाएगी। दोस्तों, वर्दी उतरने की बात से इंस्पेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक कदम आगे लेता है और जोरदार थप्पड़ उस नेता को मारता है। अब बोलता है, ये वर्दी तेरे बाप ने नहीं दी है, ये वर्दी मैंने अपनी मेहनत से पाई है, ये कोई नेता की कुर्सी नहीं जो हर समय बदलती रहती है। और दोस्तों, जोर से लात मारते उसके पेट में, नेता धड़ाम से नीचे गिर जाता है और इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उड़ते चले जा रहे हो, लगता है तूने पुलिसिया लाठी का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए तू फड़फड़ा रहा है। और दोस्तों, ये कहते ही एक सिपाही से लाठी लेते हैं और 3-4 डंडा उस नेता के पिछवाड़े पर मारते हैं। दोस्तों, नेता बाप बाप चिल्लाने लगता है और इंस्पेक्टर साहब चीखते हुए बोलते हैं, बुला अपने तेरे समर्थक कहाँ हैं, सबके लिए लाठी तैयार है और मेरा लॉकअप भी खाली है।
दोस्तों ये देख उनके समर्थक वहाँ से भाग जाते हैं। नेता अकेला पड़ जाता है और गुस्से में इंस्पेक्टर साहब उसको कॉलर पकड़ के उठाते हैं और सीधा लॉकअप में धक्का मारते हैं और एक सिपाही को बोलते हैं इसे बंद करो। उसके बाद डॉक्टर साहब को बिठाते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और उस FIR के साथ जो वहाँ पर आंखों देखा बयान लिए थे चश्मदीद गवाह का, वो सब भी पिनअप किया जाता है और सीधा नेताजी का चालान हो जाता है। दोस्तों आज भी इस हाईटेक ज़माने में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो कानून को बिल्कुल कानून नहीं समझते और समझें कहाँ से। अरे कुछ पढ़े लिखे हो तब तो, बाप नेता था, बेटा भी नेता बन गया, उसके बेटा भी नेता बन जाएंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो भारत है। अंगूठा टेक लोग नेता बनकर दादागिरी कर रहे हैं और IAS IPS पढ़ लिख कर उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, उन्हें सल्यूट मार रहे हैं। ये तो भारत की विडंबना है दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को एक प्रोटोकॉल लाना ही होगा, उसमें क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि MP MLA में खड़ा होने के लिए इतनी पढ़ाई की आवश्यकता है, तब देश का विकास होगा। दोस्तों आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और आपके दिल की जो बात है वो भी लिखिएगा कि नेता के साथ इंस्पेक्टर साहब ने अच्छा सलूक किया या बुरा, और ऐसा ही सलूक होना चाहिए या नहीं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।